यहाँ पर देखो मैंने ले लिया है कतला फिश का जो हेड है उसको अच्छी तरह से इसको पहले मार्केट से ही मैंने इसको कट करके ले लिया लेके आया है घर पे। फिर इसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। अब देखो इसके ऊपर मैंने हाफ टी स्पून के हिसाब से नमक और टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी को दे दिया है। अब इसको एक साथ मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको फ्राई करना है। यहाँ पर देखो मैंने हल्दी और नमक को मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर गैस में मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और कढ़ाई में दे दिया है मस्टर्ड ऑयल। ऑलवेज कोई भी फिश का आइटम मस्टर्ड ऑयल से करोगे तो फिर ज्यादा अच्छा लगेगा खाने में। यहाँ पर मैंने बड़े स्पून के हिसाब से 4 टीस्पून मतलब 4 स्पून मस्टर्ड ऑयल दिया है। अब देखो ऑयल गर्म हो गया है। देन अब मैं फिश का जो मुंडी है इसको इसमें छोक दूंगी। छोक कर इसको अच्छी तरह से फ्राई करना होगा। फ्राई मीडियम फ्राई होगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि उससे मतलब शैलो फ्राई होगा तो वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, फिश का हेड का जो कच्चा स्मेल है वो खाने में उभर के आएगा और ऐसा होगा तो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसको डीप फ्राई करना होगा। तो मैंने इसलिए यहाँ पर ऑयल थोड़ा ज्यादा दिया है। इस टाइम ऑलवेज गैस की फ्लेम जो है वो हाई फ्लेम में रहेगा। हाई फ्लेम में रखकर इसको धीरे धीरे ऐसे ही फ्राई करना होगा। पहले एक साइड में दे दो, फिर कुछ देर बाद ही ऐसे पलट दो। पलट के फिर अच्छी तरह से टाइम लेके फ्राई करना होगा, क्योंकि ऐसे पलटोगे नहीं तो फिर एक साइड ज्यादा जल सकता है और दूसरी साइड अच्छी तरह से नहीं भी हो सकता है। इसलिए मतलब देने के 2 मिनट के बाद ही इसको ऐसे पलटा दो। पलटा कर फिर गैस को हाई फ्लेम में रखकर इसको ऐसे ही छोड़ दो कुछ देर के लिए। फिर एक साइड कंप्लीट हो जाएगा, अच्छी तरह से ब्राउन कलर का फ्राई हो जाएगा। फिर दूसरी साइड इसको पलटो। पलटा कर फिर दूसरी साइड में ब्राउन कलर का फ्राई करो। देखो फिश का जो मुंडी है उसको ऐसे ही अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया है, ब्राउन कलर करके इसको ऐसे ही फ्राई करना होगा। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है सफेद पेठा यानी कि जिसको बंगाली में चाल कुमड़ो बोलते हैं, उसको ले लिया है। पहले उसका छिलका उतार के फिर ऐसे स्लाइस स्लाइस कट कर लिया है, जैसे कि आलू की जो भाजी होता है उसको जैसे कट करते हैं ऐसे ही कट कर लिया है। फिर अच्छी तरह से धो लिया है। और इस यहाँ पर देखो मैंने कद्दू ले लिया है यानी कि जिसको बंगाली में कुमड़ो बोलते हैं, उसको ले लिया है। उसको भी ऐसे ही स्लाइस छिलका पहले उतार लिया है, फिर उसका स्लाइस स्लाइस कट करके इसको भी अच्छी तरह से धोकर फ्रेश कर लिया है। यहाँ पर देखो फिश का जो मुंडी है वो फ्राई करने के बाद कढ़ाई में तो बहुत ऑयल रह गया था, तो वहां से ज्यादा जो ऑयल मुझे लगा वो ऑयल मैंने उठाकर एक कटोरी में रख दिया है। अब बाकी जो यहाँ पर मैंने अब कढ़ाई में रखा है बड़े स्पून के हिसाब से 2 टीस्पून ऑयल। अब इसमें पहले ही मैं पत्ते यानी कि तेज पत्ते जिसको बोलते हैं वो बीच में से कट करके 2 तेज पत्ते दे दूंगी। फिर इसमें मैं दूंगी जीरा, होल होल जीरा। यहाँ पर मैंने छोटे स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून दिया है। इस टाइम गैस की फ्लेम मीडियम फ्लेम में ही मैं रखूंगी, क्योंकि ऑयल जो है वो पूरा गर्म है इसलिए। अब इसको थोड़ा हाई फ्लेम कर दूंगी और उसको थोड़ी ब्राउन होने तक उसको फ्राई करना होगा, यानी कि जीरे और तेजपत्ता को थोड़ी ब्राउन कलर में कर लूंगी। अब इसमें मैं ऐड करूंगी, गैस को इस टाइम लो फ्लेम कर दूंगी और यहाँ पर 1 टीस्पून के हिसाब से जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप लोग चाहो तो घर में बनाया हुआ जीरा पेस्ट वो भी ऐड कर सकते हो।
लेकिन अगर मेरे जैसे जल्दी जल्दी है आप लोगों को भी, तो फिर आप लोग ऐसे मार्केट से लिया हुआ जीरा पाउडर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जीरा पाउडर दिया है। ये कुकमी का जीरा पाउडर है, आप लोग कोई भी कंपनी का यूज कर सकते हो। अब इस टाइम गैस की फ्लेम देखो मैंने लो रखा है और इसमें मैं दे दूंगी अदरक का पेस्ट। अदरक का पेस्ट यहाँ पर मैंने जो बड़े स्पून होता है उस स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून दिया है। अब अदरक का पेस्ट के ऊपर ही मैं थोड़ा सॉल्ट यानी कि नमक और 1 टीस्पून के हिसाब से और थोड़ा हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर वो भी 1 टीस्पून के हिसाब से मैं दे दूंगी, क्योंकि इस टाइम नहीं दोगे तो फिर जो ऑयल है वो मतलब बहुत ही डिस्टर्ब कर सकता है। अदरक देने के बाद आप लोगों को पता ही है ऑयल बहुत ही मतलब छींटता है, इसलिए इसको नमक और हल्दी देकर फिर मैं अदरक को मिक्स करूंगी, तो फिर ऑयल बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब इसको थोड़ी देर ऐसे मिक्स कर देंगे ऑयल को। अब इसमें मैं पहले ही दे दूंगी टमाटो को। टमाटो यहाँ पर मैंने 1 टमाटो लिया है, मतलब 1 टमाटो, इसको अच्छी तरह से बारीकी से मैंने चॉप कर लिया है। फिर इसको ऐसे मिक्स करना होगा, जितना बारीकी से चॉप करोगे टमाटो का उतना ही अच्छा होगा। तो टोमेटो में मैंने 4 ग्रीन चिली दिया है, होल ग्रीन चिली, जिसको बीच में से कट करके मैंने दे दिया है। और फिर मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट भी ऐड किया है। तो फिर इससे क्या होगा, जो थोड़ा स्पाइसीनेस अच्छा रहेगा। अब इसको थोड़ी ऐसे ही मिक्स करना होगा, ज्यादा मिक्स करने की जरूरत नहीं है। मिक्स मैंने कर लिया है ऐसे ही। अब इसमें मैं ऐड करूंगी सफेद पेठा। सफेद पेठा यानी कि जिसको बंगाली में चाल कुमड़ा बोलते हैं। इसको भी अब मैं अच्छी तरह से मसाला के साथ मिक्स करूंगी। ये जो मिक्सिंग है कोई भी मसाला के साथ वो बहुत ही अच्छी तरह से करो, और इस टाइम गैस की फ्लेम लो पर रहना होगा, क्योंकि लो फ्लेम रखोगे तो ही मसाला नहीं जलेगा और मिक्सिंग भी अच्छी तरह से होगा। इस टाइम अगर हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम में गैस को रखोगे तो फिर मसाला जल सकता है, इसलिए अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। फिर मैंने इस पर दे दूंगी कद्दू। कद्दी को भी मैंने स्लाइस करके रखा है, तो उसमें देकर अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूंगी। आप लोग ध्यान से देखना, सफेद पेठा का जो क्वांटिटी है उसका मतलब उसका हाफ से भी कम, मतलब 1/4 का हिसाब से क्वांटिटी मैंने यहाँ पर कद्दू का दिया है। पेठा का क्वांटिटी ज्यादा रहेगा, कद्दू का क्वांटिटी ऑलवेज कम रहेगा। अब इसको थोड़ी मीडियम फ्लेम करूंगी, मीडियम फ्लेम करके थोड़ी इसको ऐसे ही अच्छी तरह से पलट के कुछ देर पलटना होगा, 2 मिनट के जैसे। अब इसको मैं हाई कर रही हूँ। अब इसमें थोड़ी वाटर में ऐड करूंगी। यहाँ पर मैंने 1 कप के हिसाब से वाटर ऐड किया है, और गैस को देखो इस टाइम मैंने हाई फ्लेम में कर दिया है। हाई फ्लेम में करके इसको मैं ऐड कर दिया है। अब मैं गैस को मीडियम फ्लेम करूंगी और इसको ढक दूंगी। ऐसे मीडियम फ्लेम करके इसको ढक्कन देकर 5 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दो। 5 मिनट्स बाद ढक्कन उतारकर हम लोग चेक करेंगे। अब देखो 5 मिनट्स हो गया है, देन मैं ढक्कन अब उठा रही हूँ। ढक्कन उठा के पहले ही इसको क्या करना है, गैस को हाई फ्लेम करो और इसको पहले मिक्स्ड करो, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करो। देखो देख कर ही पता चल रहा है, मैंने 1 कप पानी दिया था लेकिन इससे भी पानी निकल रहा है। तो फिर देखो 1 कप से ज्यादा ही पानी कढ़ाई में दिख रहा है, क्योंकि पेठा से पानी निकल, देखो ऐसे दिख रहा है पानी, पेठा से पानी निकलता है इसलिए। अब फिश का जो मुंडी है जिसको मैंने पहले ही फ्राई करके रखा है उसको इसमें ऐड कर देना है।
क्योंकि इस टाइम ऐड नहीं करोगे तो फिर जो मुंडी का जो स्मेल है, फिश का मुंडी का, वो स्मेल अच्छी तरह से खाने में नहीं आएगा। अब इसको ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना होगा। मिक्स्ड हो गया है, देन आप गैस को फिर से लो फ्लेम करो और इसको ढक दो। अब ढक्कन देकर इसको फिर से 5 मिनट्स के लिए छोड़ दो। फिर 5 मिनट्स बाद ढक्कन उठा के हम लोग चेक करेंगे। अब देखो 5 मिनट्स हो गया है, देन अब मैं ढक्कन उठाऊंगी। ढक्कन उठा के अब इस टाइम थोड़ी चेक करना पड़ेगा। पहले ही मैं इसको थोड़ी पलट दूंगी, क्योंकि इस टाइम नहीं पलटोगे तो फिर नीचे का सॉफ्ट होगा, ऊपर का नहीं पकेगा। देखो नीचे का जो पेठा है, सफेद पेठा, वो देखो थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, देखकर ही पता चल रहा है। लेकिन ऊपर का जो पेठा है वो सॉफ्ट नहीं हुआ है, इसलिए इसको पलटा देना है। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पलटा कर फिर गैस को मीडियम फ्लेम करो करके इसको ढक दो। ऐसे ढक्कन देकर फिर इसको 5 मिनट्स के लिए छोड़ना पड़ेगा। ये जो रेसिपी है, ये रेसिपी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा हाथ में टाइम लेकर ये रेसिपी बनाओ, नहीं तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। अब देखो इसका 5 मिनट्स हो गया है, देन इस टाइम मैं ढक्कन उठाऊंगी। ढक्कन उठाकर इसको चेक करना पड़ेगा पहले ये सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। देखो देखकर ही पता चल रहा है कि अच्छी तरह से सफेद पेठा और कद्दू सॉफ्ट हो गया है। अब इस टाइम गैस की फ्लेम हाई फ्लेम कर दो, क्योंकि इसमें जो पानी सफेद पेठा से निकला है वो बहुत ही ज्यादा पानी है, इसको पानी सुखाना पड़ेगा। इसलिए इस टाइम गैस को हाई फ्लेम में करो। और ये जो यहाँ पर मैं एक घर में मसाला बनाती हूँ, वो मसाला है यहाँ पर दालचीनी, लौंग, इलाच, जीरा, सूखा मिर्च, मतलब रेड मिर्च जो होता है सूखा, वो ये सब इसमें रहता है। ये मसाला मैं ऊपर से दे दूंगी 1 टीस्पून। ज्यादा देने का जरूरत नहीं है, जस्ट 1 टीस्पून ही दो, उससे जो टेस्ट है वो अच्छा रहेगा। अब इसको फिर से मिक्स करूंगी अच्छी तरह से। मसाला देने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करो, क्योंकि ये जो मिक्सिंग है ये अच्छी तरह से नहीं होगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। अब आप लोग चाहो तो इसमें थोड़ा मीठा चीज, मतलब शुगर यानी कि चीनी, और नहीं तो गुड़ दे सकते हो, लेकिन मैं नहीं दूंगी, क्योंकि फिश का कोई भी आइटम में मेरे घर में मीठा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है। मेरे घर में कोई ऐसा नहीं खाता है, इसलिए मैं यहाँ पर मीठा नहीं दूंगी, शुगर ऐड नहीं करूंगी। आप लोगों के घर में अगर थोड़ा मीठा खाते हैं तो फिर आप लोग 1 टीस्पून गुड़ या चीनी ऐड कर सकते हो। तो इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि इसका जो मॉइस्चर है वो पूरा सूख जाना चाहिए। इसलिए इसको ऐसे मिक्स करके गैस को हाई फ्लेम में रख के इसको फिर से 5 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। देखो 5 मिनट्स हो गया है, तो मैंने ये कढ़ाई से उतार कर बड़े सी एक कटोरी में रख दिया है। ये रेसिपी नॉर्मल स्टीम राइस के साथ भी अच्छा लगता है और रोटी के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग ये रेसिपी ट्राई करो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।